गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपके एग्जाम्स बहुत पास हैं और ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं आपको इसमें एक परफेक्ट टेक्निक बताने वाली हूं जिसका आपको ध्यान रखना है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए। सो ध्यान से मेरी बातों को सुनना, एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाली है एंड यू कैन थैंक्स मी लेटर। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन सो दैट यू स्टे अपडेटेड विद एवरी न्यू वीडियो दैट इज बीइंग अपलोडेड। ऑलरेडी चैनल पर इकोनॉमिक्स, बीसीके और बीसीआर के कंप्लीटली सॉल्व्ड रीसेंट एमटीपीस अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूं, यू कैन वॉच देम ऑल। नाउ लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू आवर टॉपिक फॉर द डे, द राइट टेक्निक टू सॉल्व एमसीक्यू बेस्ड पेपर एंड स्कोर 90 प्लस आउट ऑफ 100। पॉइंट नंबर 1, रीड द क्वेश्चन एंड ऑल द ऑप्शंस गिवन ट्वाइस। अगर आपको पता है कि जो क्वेश्चन आपके सामने है एग्जाम हॉल में वो आपने मॉड्यूल में देखा है या सेम क्वेश्चन आपने एमटीपी में देखा हुआ है, तब भी मैं आपको कहूंगी उस क्वेश्चन के हर एक वर्ड को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़िए। यू कैन यूज योर फिंगर सो दैट यू डोंट मिस इवन अ सिंगल वर्ड व्हाइल रीडिंग। हो सकता है एग्जामिनर ने ऑप्शंस को ऊपर नीचे कर दिया हो, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज एंड ट्विस्ट कर दिया हो, जैसे कि which of the following are true की जगह which of the following are not true, which of these are the correct statements about normative economics except, आपने इस except वर्ड को नहीं पढ़ा और आप गोल गोल घूमते गए। सो इसलिए जरूरी है हर एक वर्ड क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़ें, सारे ऑप्शंस के हर एक वर्ड को आप ध्यान से पढ़ें। पॉइंट नंबर 2, आईसीआई बहुत सोच समझकर पेपर 3 और पेपर 4 दोनों ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आपको 120 मिनट्स का टाइम देता है। एक बात याद रखना, 15 मिनट का एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम आपको नहीं मिलता, आईसीआई नहीं देता आपको एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम पेपर 3 और पेपर 4 में। 2 घंटे मिलते हैं, उन 120 मिनट्स में आपको पेपर को रीड करना है, कंप्लीट करना है, एवरीथिंग हैज टू बी डन इन दोज 120 मिनट्स। आप में से कुछ लोग, कई बार मैंने देखा है, बोलते हैं मैम मैंने तो 1 घंटे में ही पेपर कर लिया था, मैम मैंने तो 50 मिनट में ही कर लिया था। देखो, ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात नहीं है। आईसीआई ने जो टाइम दिया है सोच समझकर दिया है, उस टाइम को यूटिलाइज करो, ध्यान से जुडिशियसली उसका यूज करो। याद रखो, जब भी आप एक करेक्ट ऑप्शन पर आते हो, उसे चूज करके मार्क करते हो, यू शुड बी कन्विंस्ड, आपको पता होना चाहिए बाकी के 3 ऑप्शंस गलत क्यों है। पॉइंट नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ नेगेटिव मार्किंग इन पेपर 3 एंड पेपर 4। अगर आप एक गलत आंसर मार्क करते हैं तो आपको कीमत चुकानी पड़ती है उसकी, जो होती है 1/4 मार्क, यानी माइनस का 0.25 मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल, तुक्केबाजी करके या आपके दिमाग में ये चीज बैठी हो कि मुझे तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, पेपर खाली छोड़कर ही नहीं आना, और आपने 100 के 100 क्वेश्चंस मार्क कर दिए। आप श्योर थे कि 50 क्वेश्चंस राइट होंगे और 50 क्वेश्चंस गलत मार्क कर दिए क्योंकि आपने तुक्का लगाया था। जो ये 50 क्वेश्चंस राइट हुए, इसके आपको मिलेंगे +50 मार्क्स, अग्री। जो 50 क्वेश्चंस आपने गलत मार्क किए, उनके आपको मिलेंगे माइनस में 50 इंटू 0.25, राइट। तो टोटल हो जाएगा आपका ये माइनस का 12.5 मार्क्स। तो एक तरफ तो आपको 50 नंबर पॉजिटिव मिले, नेगेटिव कितना हो गया 12.5, तो आपने कितना स्कोर किया है इन ऑल 37.5 मार्क्स आपने स्कोर किया आउट ऑफ 100। ठीक है, अब आप खुद एनालाइज करो, अगर आप मान लो केवल 50 नंबर के सही क्वेश्चंस मार्क कराते पेपर में और इनमें से भी 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप कितना स्कोर करोगे, +50 - 1, राइट। सो यू वुड हैव स्कोर्ड 49 आउट ऑफ 100। अगर आपने तुक्केबाजी नहीं की होती, ठीक है, तो 49 मार्क्स स्कोर करते, पर बिना बात आपने तुक्केबाजी की और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपने 37.5 मार्क्स स्कोर किए, 40 से भी नीचे, और इतना ज्यादा आपने लूज भी कर दिया बैठे बिठाए अपने मार्क्स को। तो इसलिए लेसन नंबर 3 ये है कि आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल रिस्क नहीं लोगे एग्जाम में। सही तरीका क्या होता है, फर्स्ट रीडिंग में आप उन क्वेश्चंस को मार्क करो जिनके बारे में आप श्योर हो। सेकेंड रीडिंग में आप उन क्वेश्चंस
अटेम्प्ट करने की कोशिश करो जिनमें एटलीस्ट 4 में से 2 ऑप्शंस आप रूल आउट कर पा रहे हो कि भाई ये तो नहीं है, बी और डी तो नहीं है, ए और सी में से मुझे सोच के, लॉजिकली सोचकर समझकर डिसीजन लेना है। ऐसे क्वेश्चंस कुछ होंगे तो आप वहां पर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी होती है 50-50% की आपके आंसर के सही या गलत होने की। पर अगर ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके चारों ऑप्शंस आपको पता ही नहीं है कि क्या है, यू हैव नो क्लू, या फिर 3 ऑप्शंस तो आपने सुने भी नहीं है, आपको कुछ आइडिया नहीं है, और एक ऑप्शन के बारे में आपको हल्की फुल्की नॉलेज और कंप्लीटली आप अपने गट फीलिंग पर जा रहे हो या तुक्का मार रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगी कि इस प्रैक्टिस से बचो। कई बार हमने देखा है, एक लाइव बैच में स्टूडेंट था मेरा, मयंक उनका नाम है, तो उन्होंने 84 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इकोनॉमिक्स बीसीके में, एंड ही स्कोर 79 मार्क्स, क्योंकि 4 क्वेश्चंस उन्होंने गलत किए होंगे प्रोबेबली, सो ही गॉट 79 मार्क्स आउट ऑफ 84। एक्यूरेसी का लेवल देखो। सो गाइज, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार फिर से समराइज कर देती हूँ, हर एक क्वेश्चन को, ईच वर्ड ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस को ध्यान से 2-2 बार पढ़ना, फिंगर का यूज कर सकते हो रीडिंग के वक्त, ताकि कोई भी वर्ड ओमिट ना हो जाए तुमसे। और जो टाइम मिला है उसमें भागने की कोशिश मत करना, रेस नहीं लगानी किसी से भी, हमें जो टाइम है उसको अच्छे से यूज करना, याद रखना क्यों आप जिस ऑप्शन को चूज कर रहे हो उसको क्यों चूज कर रहे हो, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 3, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर, अवॉइड करने की कोशिश करना, भूलना मत, तुक्केबाजी मत करना पेपर में। So guys, these were my tips which I'm sure can help you a lot in your MCQ based papers, especially paper number 3 and paper number 4. अगर आपको ये tips अच्छे लगे तो नीचे comment करके मुझे जरूर बताएं। I wish you all the best for your exams. In fact, the entire Unicorn team wishes you all the best, and we are sure you'll come up with flying colors. Keep working hard. See you soon in the next video. Bye bye.